Hello children, let's start NCERT back exercise of chapter How Forces Affect Motion. तो NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर. ये फ्लोर बना दिया और ये टेबल है. हॉरिजॉन्टल फोर्स F हमने टेबल के ऊपर लगाया है एंड नाउ टेबल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये तो आपको क्लियर है. फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजेस द मोशन, तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए. अगर फोर्स लग रहा है राइट साइड में तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लेफ्ट साइड में. अब पहले तो मैं आपको उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अदरवाइज तो आंसर बहुत छोटा सा है, बट इसका मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो वेरी वेल, और आपके चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है, मोशन चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, ये होता है कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो. अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है नेट फोर्स जीरो. ठीक है, ये आप रिलेट कर सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से. न्यूटन सेकेंड लॉ होता है फोर्स इज एम ए, तो अगर ए जीरो है तो फोर्स भी जीरो है. नेट फोर्स मतलब बैलेंस्ड, नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस्ड फोर्सेज हैं. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो ये जो F और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए. तो फ्रिक्शनल फोर्स और F शुड बी इक्वल, अदरवाइज तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाता और एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो पाती. ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल है, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम एज अप्लाइड फोर्स. ऐसा क्यों? तभी नेट फोर्स जीरो होगा. यस, नेट फोर्स जीरो होगा. आपने 10 न्यूटन से खींचा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही हुआ होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बोला है एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देयर, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जरूर बॉडी पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तभी एक्सेलरेशन हो रहा है. Okay, so simple answer is force of friction should be same as F because net force is zero, acceleration is zero. Next question, for a ball moving on a smooth frictionless surface, choose the correct option. ठीक है, if no net force is applied on the ball, no net force का मतलब F net zero, F zero है तो acceleration भी zero है. कहाँ से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ, F is ma. ओके, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया, सो वेलोसिटी विल रिमेन सेम. नाउ सेकंड पार्ट, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, what will happen to the magnitude of its velocity? It will increase. लॉजिकली भी देखो तो इंक्रीज होगा अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ. जैसे ये एक ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया इन द राइट डायरेक्शन. आपने इसके ऊपर, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है 10 माइनस 2, 8 न्यूटन. 8 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, मतलब राइट डायरेक्शन में ये नेट फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी और फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा. अब इस केस में वेलोसिटी विल इंक्रीज. कैसे प्रूव कर सकते हो आप? इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब एक्सेलरेशन है ना कुछ. तो सपोज मैं कहती हूँ ब्लॉक is of mass 2 kg. What is the acceleration of the block? It is force upon mass. कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स 8 न्यूटन और मास है 2 kg. सो 8 by 2 4 meter per second square. यानी कि in every 1 second the velocity is increasing, speed is increasing by 4 meter per second. There will be increase in the velocity. ठीक है, ये तो था बस एक्सप्लेनेशन की, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. ओके, थर्ड पार्ट में इसका ऑपोजिट हो गया. इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल डिक्रीज. जैसे कि हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जब हम कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपका जो फॉरवर्ड फोर्स है वो अगर 10 न्यूटन है तो बैकवर्ड फोर्स आपका ग्रेटर होता है 14 न्यूटन. तभी तो आप रिटार्ड करते हो, तभी तो आप कार को स्लो डाउन करते हो, है ना. स्लो डाउन, you slow down the car like this. So velocity decreases when you apply force opposite to the direction of the motion. Next is two blocks P and Q on a smooth horizontal surface are shown. Okay, two forces 4 Newton, 5 Newton acting in opposite direction in block P, and block Q is moving with constant velocity. फिर आ गया constant velocity. Constant velocity को देखते ही लिख दिया करो acceleration 0, force 0.
ओके 4-0 मतलब ये नहीं कि फोर्स इज नॉट, प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4-0 मतलब ये नहीं है कि फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, 4-0 मतलब नेट फोर्स 0 है, हो सकता है 7 न्यूटन ऐसे और 7 न्यूटन ऐसे हो, नेट फोर्स इज 0, प्लीज माइंड। हाँ, एंड पी ब्लॉक पे 5 न्यूटन 4 न्यूटन लग रहा है तो उस पर कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन, 5-4, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, पी एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स एंड क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। ठीक है।